मुर्गा, बकरी और जादुई हलवा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास एक मुर्गा और एक बकरी थी। दोनों जानवर आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोस्ती होने के बावजूद दोनों की आदतें बिल्कुल अलग अलग थी। मुर्गा बहुत घमंडी था। वह हर सुबह जोर जोर से बांग देकर सोचता, सूरज मेरे कहने पर ही निकलता है। जबकि बकरी शांत और भोली थी। वह हमेशा कहती, अरे मुर्गा भैया, सूरज तो वैसे भी निकलता है, तुम बस अपने गले की कसरत कर लेते हो। मुर्गा गुस्से से कहता, तू कुछ नहीं जानती बकरी, अगर मैं बांग ना दूं तो गांव अंधेरे में ही रह जाएगा। बकरी मन ही मन हंसती और चुप हो जाती। एक रात गांव के किनारे मेले का आयोजन हुआ। ढेर सारे पकवान बने, जलेबी, समोसे, पूरी और सबसे खास गर्मागर्म हलवा। गांव वाले खाते पीते, झूला झूलते और नाचते गाते मजे कर रहे थे। उसी बीच मेले में एक अजीब सी चुड़ैल आई। उसके हाथ में एक जादुई कटोरी थी। उसने जोर से आवाज लगाई, ये लो जादुई हलवा, जितना खाओगे कटोरी कभी खाली नहीं होगी। लोग डर गए और कोई आगे नहीं आया, लेकिन हमारा मुर्गा और बकरी दोनों ही लालची थे। वे चुड़ैल के पास पहुंच गए। मुर्गा, अरे वाह, अगर ये सच है तो मैं पूरा गांव अकेला खिला सकता हूँ। बकरी, हाँ हाँ, और मैं तो सारी जिंदगी हलवा ही खाऊंगी। चुड़ैल हंसी और बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, इस कटोरी का इस्तेमाल केवल नेक दिल इंसान कर सकता है। अगर लालच करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। मुर्गा और बकरी ने बिना सोचे समझे कटोरी उठा ली। घर आकर दोनों ने हलवा चखना शुरू किया। सचमुच जितना खाते कटोरी उतना ही भर जाती। बकरी, वाह, ये तो मजेदार है। चलो मुर्गा भैया, हम इसे गांव वालों में बांट दें। मुर्गा घमंड में, अरे नहीं, अगर सबको दे देंगे तो हमारी खासियत ही क्या रहेगी। हम खुद खाएंगे और मजे करेंगे। बकरी ने कहा, लेकिन चुड़ैल ने कहा था कि लालच मत करना। मुर्गा हंसते हुए बोला, अरे चुड़ैल क्या जाने, मैं सबसे बड़ा अक्लमंद हूँ। फिर क्या था, मुर्गा रोज सुबह गांव वालों को पुकार कर कहता, सुनो सुनो, मेरे पास है जादुई हलवा, आओ और देखो मेरा कमाल। लोग इकट्ठा होते, लेकिन मुर्गा उन्हें हलवा चखाने के बजाय बस दिखाता और कहता, ये मेरी शक्ति है, तुम सब तो भूखे रहो, मैं ही इस गांव का राजा हूँ। गांव वाले हंसते और सोचते कि मुर्गा पागल हो गया है, लेकिन बकरी को ये सब अच्छा नहीं लगा। वह चोरी छुपे रात में कटोरी उठाती और हलवा बांट देती। बच्चे, बूढ़े और गरीब लोग उसका हलवा खाकर खुश हो जाते। एक दिन मुर्गा देख लेता है और चिल्लाता है, अरे तूने मेरी जादुई कटोरी से हलवा बांट दिया, अब लोग मुझे राजा कैसे मानेंगे। बकरी बोली, मुर्गा भैया, कटोरी तुम्हारी नहीं है, ये सबके भले के लिए है। मुर्गा ने गुस्से में बकरी को धक्का दे दिया और कटोरी छीन ली। अब आता है असली मजा। गांव के पास एक शरारती बंदर रहता था। वह हमेशा लोगों की चीजें चुरा लेता और पेड़ पर बैठकर मजे करता। उसने भी जादुई कटोरी के बारे में सुना। जैसे ही मुर्गा कटोरी लेकर चौपाल में इतराने लगा, बंदर ने झपट्टा मारा और कटोरी उठाकर भाग गया। अब गांव में हंगामा मच गया। मुर्गा चिल्लाया, बकरी दौड़ी और गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बंदर पेड़ पर बैठा हलवा खाने लगा, लेकिन अचानक कटोरी ने उल्टा काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही बंदर ने ज्यादा लालच किया, कटोरी से हलवा निकलना बंद हो गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। धुएं से बंदर की नाक में खुजली होने लगी और वह जोर जोर से छींकने लगा। आछून आछून, गांव वाले ठहाके लगाने लगे। चुड़ैल फिर से प्रकट हुई। उसने गुस्से में कहा, मुर्गा, मैंने कहा था कटोरी का इस्तेमाल नेकदिल इंसान कर सकता है, लेकिन तुम तो लालची और घमंडी निकले, इसलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। मुर्गा डर गया और बोला, माँ माफ कर दो चुड़ैल माँ, मैं अब कभी घमंड नहीं करूंगा। चुड़ैल ने कहा,
ठीक है, तेरे घमंड को तोड़ने के लिए अब तुझे हर सुबह बांध देनी पड़ेगी। लेकिन याद रखना, सूरज तेरे कहने से नहीं, अपने आप निकलता है। तभी से मुर्गे को रोज सुबह कुकड़ू करनी पड़ती है। और लोग हंसते हैं कि बेचारा मुर्गा अब सच में सूरज निकलवाने का ठेका लिए घूम रहा है। चुड़ैल ने बकरी की ओर देखा और बोली, तूने सब में हलवा बांटा, इसलिए तुझे इनाम मिलेगा। तेरे दूध में अब कभी कमी नहीं होगी। जो भी तेरा दूध पिएगा सेहतमंद और खुश रहेगा। गांव वाले तालियां बजाने लगे। अब गांव में रोज मजेदार किस्से होते। मुर्गा बांध देता, लोग हंसते और कहते, अरे सूरज तो वैसे ही निकल आया। बकरी सबको दूध देती और बच्चे खुशी से गाते, बकरी माँ का दूध है प्यारा, हमें बनाता तगड़ा और न्यारा। और बंदर, वह अब भी शरारत करता, लेकिन जैसे ही कटोरी याद आती जोर जोर से हंसता और कहता, लालच बुरी बला है रे। सीख, उंगली से दाहिनी ओर इशारा लालच हमेशा नुकसान देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा नेक दिल इंसान का काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और सबसे बड़ी बात, घमंड का सिर नीचा ही होता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।